नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज हम बात करें पाकिस्तान की उस मुसीबत की जो उसने खुद ही बोई। एक और तालिबान पाकिस्तान पर चढ़ाई कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और ये मान के चलिए, इस पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की इसने पोल खोल कर रख दी है। और अब तो ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। क्यों? दरअसल यहां पर यह स्पष्ट किया गया है ईरान के सैन्य कमांडर की तरफ से, पाकिस्तान को धमकी देते हुए ईरान की IRGC कमांडर हुसैन नेताज ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का, एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। नेताज ने सीधे चेतावनी दी कि अगर यह साबित हुआ तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दिखावा जरूर किया गया कि भाई ईरान पर जो हमला हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसकी निंदा हम करते हैं। लेकिन क्या अमेरिका के किसी हमले या निर्णय की निंदा करने की हैसियत पाकिस्तान रखता है क्या? दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बीच में करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, और ये जो पूरी सीमा है वो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। काफी समय से ये भी खबरें थी कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस समेत कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना लॉजिस्टिक्स के लिए कर रही थी। अब माना जा रहा है कि अगर ईरान का शक पुख्ता होता है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस बीच ईरान पर हमले के बाद कराची और लाहौर में अमेरिकी ठिकानों के बाहर उग्र प्रदर्शन भी हुए। कराची में अमेरिकी मरीन की गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें भी आईं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शनकारियों को दूतावास परिसर तक पहुंचने से रोक नहीं पाई, या इसके जरिए अमेरिका को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी? समझिए, प्रदर्शनकारियों की जो मौत की खबरें आई थी तो उसके बाद से लगातार वहां पर नाराजगी है। बार बार बड़ी बात यह कही जा रही है, जिस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर यहां पर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, उन पर गोलियां चला दी गई। पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के अपने लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो मारे गए हैं अमेरिका की गोलियों से। फिलहाल ईरान की धमकी से पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अफगानिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष से जूझ रहा है, घरेलू फ्रंट पर प्रदर्शनों से जूझ रहा है। अब ऐसे में पड़ोसी देश उसका ईरान, उसके साथ में सीधा टकराव उसके लिए भारी पड़ सकता है। बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान ने अपने एक और साथी ईरान को धोखा दे दिया है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के एहसानों का बदला चुका दिया है? क्या पाकिस्तान ईरान की मिसाइलों की मार झेलने की स्थिति में भी है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के जहन में है। आप ये मान के चलिए, जिस रूप में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव है, और उसमें अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर सिर्फ इजराइल अपने दम पर जंग नहीं छेड़ना चाहता या नहीं छेड़ सकता। अगर वो शुरुआत भी कर देता तो बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक शायद ईरान और इजराइल का ये युद्ध टिक नहीं पाता। लेकिन अमेरिका का जिस तरह से उसे प्रोटेक्शन, अमेरिका का समर्थन, अमेरिका का सैन्य समर्थन, आर्थिक समर्थन इजराइल के पास में रहा, और उसके बाद में हालात अब ईरान और इजराइल युद्ध के बदल गए। लेकिन ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने भी क्या ये कहा जाए कि एक बड़े तरीके से धोखा दिया है ईरान को IRGC की तरफ से, तो यही कहा जा रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूणे मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों की जानकार असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हैं। जहांगीर कोल्होड़ो भूराजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले असलम रिजवी जी आपसे करना चाह रही हूँ। खासतौर से मैं अगर ईरान की बात करूं, ईरान के पड़ोसी मुल्कों की बात करूं, तो ये कहा जाता है पड़ोसी मुल्कों के साथ में हो सकता है कई अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, लेकिन खासतौर से अगर जब मुस्लिम रहनुमाई की बात की जाती है, खामनेई को लेकर अगर एक बात की जाती है, तो वहां पर यूनिटी का एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जिस रूप में बड़े आरोप IRGC ने लगाए कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है,
पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर हमले को एक तरह से अंजाम देने में उसकी मदद की। तो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि अपनों के साथ धोखा कर बैठे? जी, बहुत ही आपका सवाल वाजिब है और बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है। असल में पाकिस्तान में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन एक अच्छाई पाकिस्तान में है हम्म। और वो ये है कि वो जो बिरयानी खाई थी उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी जो है वो नमक हरामी नहीं करना चाहता है। यही उसकी एक अच्छाई है कि वो बिरयानी का जो आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में खाई थी, उस बिरयानी का जो असर है वो आप देख रहे हैं कि अपने पड़ोसी ममालिक को, मुल्क को जो है उसने ईरान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने अपना स्पेस दिया। इसकी वजह से फ़कत ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है, आप भी चेक कर लीजिएगा, आपके फैक्ट जो हैं उससे चेक कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ पाकिस्तान के हर शहर में आवाज़ बुलंद हो रही है और उसे गद्दार गद्दार कहकर पुकारा जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के मसले में तो परेशान था ही, उसके बाद भारत ने जो उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की और जो हम्म। जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका असर तो वो झेल ही रहा था, हम्म। लेकिन उसके बाद अब ये तीसरी मुसीबत में पाकिस्तान फंसता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, लेकिन रिजवी जी आखिर ऐसे क्या मजबूरी है? क्योंकि एक तरफ तो हमले की निंदा की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और हमने देखा कि बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे थे, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान खुद को बड़ा मुस्लिम मुल्क, या ये कहा जाए सबसे बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा के तौर पर बता रहा था। तो उतने बड़े सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का आखिर क्या समर्थन करेगा पाकिस्तान? ऐसी क्या मजबूरी है, अगर ये बता पाए तो आप। जी नैना जी, सवाल आपका जो है उसका जवाब यही है हम्म। कि पाकिस्तान में इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई के लिए जो सहानुभूति है, हम्म। जो हमदर्दी है, वो आप भी जानती हैं और हमारे पैनल में बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं कि एक ज़माना था कि खामनाई साहब को, आयतुल्लाह खामनाई को लोग कहते थे ये शियों के रहबर हैं, हम्म। लीडर हैं, लेकिन इस वक्त वो पूरे मुसलमानों के लीडर और रहबर बने हुए हैं। ठीक इसलिए है। पाकिस्तान को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हम हमले की निंदा करते हैं। ये ठीक है, वो इसका वो मजबूरी दांत थी। है, हम्म। ये बिल्कुल मजबूरी थी और ये ठीक हाथी है। का वो सामने वाला दांत है जो दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ठीक जिससे है, वो देखिए। खाना खाता है जी। वो दांत कोई और है। हाँ। वो स्पेस जो दिया है, जो जमीन दी है, वो अंदर वाला दांत है। ठीक है, मैं इसका जवाब जहांगीर कलहोड़ो जी से लेना चाह रही हूँ। जहांगीर कलहोड़ो जी, सुना आपने, रिजवी जी खासतौर से ईरानी हैं और उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका का जो नमक खाया है उसका कर्ज अदा किया, और ये कहा जाए इसीलिए अपनों के साथ धोखा कर दिया हमेशा की तरह। जी नैना, सबसे पहले तो आपको इस होली के त्यौहार की मुबारक, और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग काफी दिनों बाद बड़ी अच्छी लग रही है और सारे देखने वालों को। अच्छा, दूसरी चीज अब बड़े सुकून से सुनिएगा। हम्म। देखें, इंडिया उन ममालिक में था जहां पे ईरान फ्री वीजा के लिए जाना जाता था कि भाई ईरान में इंडिया के इंडियन जो है वो फ्री वीजा पे आ। इंडिया ही मुल्क था जो चाबहार को बना रहा था और डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया ही मजे ले रहा था। अच्छा, होता क्या है कि कल ही मैं इंटरनेशनल जरीदों को पढ़ रहा था और सुबह फॉक्स न्यूज को देख रहा था। वहां पे मुझे जो है एक खबर मेरे सामने गुजरी, जो इजराइल एयर स्पेस यूज कर रहा है और बेसिस यूज कर रहा है वो इंडिया की कर रहा है। तो ये तो आबेल मुझे मार वाली आप बात कर रही हैं, और रिजवी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े मेरे लिए इज्जत लायक है। लेकिन रिजवी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ना के शियाओं के, ना के मुसलमानों के, कौन से बल्कि हर जहांगीर कौन सी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है? हुसैनी खुद को कहलाता है, उसकी इज्जत करते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी साहब शेरों के शेर थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे पैरोकार थे। वो लड़ते हुए शहीद हुए, कोई ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, ये 2 दिन पहले जो मोदी साहब वहां गए थे, इजराइल गए थे, वहां पे एमओयू करके आए हैं। मैं आपको इंडिया टीवी पे, इंडिया डेली पे बता रहा हूँ, एमओयू करके आए हैं कि भाई आप हमारे एयर स्पेस ना बल्कि एयर बेसिस भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने धोखा दिया है। मोदी जी ने आपको ये बात बताई? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आशीष सहाय जी को भी इंटरनल ये तो जानकारी नहीं होगी। मुझे लग रहा है आपको ज्यादा बेहतर बताया होगा मोदी जी ने आके कान में कि जहांगीर मैं ये डील कर आया हूँ।
कैसी बात करते हैं जहांगीर? मैं आपसे जरा थोड़ा सा लॉजिकल बात जवाब चाह रही थी। नैना, मैं बोल सकता हूँ? जी जी सर। जहांगीर को ये पता होना चाहिए, आज से कुछ वक्त पहले, कुछ दशकों पहले, एक बहुत फ्रेंडली कंट्री ने इंडिया से सपोर्ट मांगी थी कि अगर आप हमारे लड़ाकू जहाजों को रिफ्यूल कर दें अपने देश में, तो हम पाकिस्तान में एक उस समय इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी काहूटा, उसको बम्बार्ड करना चाहते थे। ओपन ऑफर था सीक्रेट चैनल्स पे कि अगर उस देश के जहाजों को हम सिर्फ रिफ्यूलिंग करने दें इंडिया में, तो काहूटा को डिस्ट्रॉय कर देना था। लेकिन स्टेट पॉलिसी के तहत इंडिया इस तरह के चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, और हमने अपने उस दोस्त को मना कर दिया कि हम तीसरे देश के जहाजों को इस पर्पस के लिए इंडियन लैंड पे लैंड नहीं करने देंगे और उनको रिफ्यूलिंग तो एकदम नहीं करेंगे। और आज इनका काहूटा अभी भी है। तो इंडिया की पॉलिसी से ये अपनी पॉलिसीज का बराबरी तो ना करें। और दूसरा देखें, इंडिया के ईरान से और इंडिया के इजराइल से दोनों से संबंध है, लेकिन हम फेयर हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, ना कि हम भीतर घात या बैक स्टैबिंग कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हम ईरान के साथ हैं, तो हम कंडेम करते हैं यूएस अटैक को, और साथ के साथ उनके जनरल, उनके फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ भीतर घात के लेवल पे जाके एयर स्पेस को यूज करने दे रहे हैं अमेरिका को ईरान पे हमले करने के लिए, और एक बैकअप पॉलिसी बना रखी है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा तो आप देखिएगा, शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर पड़ी तो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर यूज होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री उसको परमिट करेगी, क्योंकि इन्होंने कमिट किया हुआ है। तो इसलिए इनका ये जो बैक स्टैबिंग हुआ है, ये अगर ये ईरान को या खमैनी साहब को मानते थे, तो एज अ स्टेट इनको अमेरिका को रिफ्यूज करना चाहिए था कि आपके इस हमले में हम पाकिस्तान की, देखिए यूके अमेरिका अलायंस हैं, उनके बहुत से आपस में मतलब जुड़े हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, बट यूके ने बोला हम डिएगो गार्सिया, इंडियन ओशन में जो उनका एक जॉइंट बेस है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का डिएगो गार्सिया में, यूके ने मना किया कि एज अ पॉलिसी हम वहां से एरियल अटैक अमेरिका के नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर। तो जब इंटरनेशनल पॉलिसी में फर्मनेस होती है, देश में एका होता है, तो इस तरह के देश राइज करते हैं, शाइन करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए आपको अमेरिका के हाथ बिकना था, तो आपको यह भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर युद्ध में भीतर घात करना गलत होता है। चाणक्य को पढ़ें अगर ये लोग, या स्टेट पॉलिसी के गवर्निंग प्रिंसिपल्स को पढ़ें, तो फॉरेन पॉलिसी में दो देशों के साथ मिलकर चुपके से पीठ में चाकू मारना गलत होता है। जी नैना, इसमें कोई शक नहीं सर। और देखिए अभी हालांकि जिस रूप से अभी सवाल जवाब का दौर हुआ, और ये बात जहांगीर कलहोड़ों को शायद रास नहीं आई, और जैसा अभी हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के पास में जब जवाब नहीं होता है तो डिबेट छोड़कर वो चले जाते हैं, और यही एक बात होती है कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते या सवालों का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी बड़े मजबूर हो जाते हैं अपनी हुक्मरानों के ये कहा जाए निर्णयों से ही। मैं अपने दर्शकों को ये बताते चलूं, अन्य गेस्ट करूं, तो अभी कुछ समय पहले जैसे ही खामनेई की मौत हुई, उसके बाद में पाकिस्तान में बड़े स्तर पर पाकिस्तानी सड़कों पर उतरे, अमेरिकी दूतावास के बाहर जाकर नाराजगी जताई। सिर्फ अमेरिकी दूतावास के बाहर ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरकर नाराजगी उनकी तरफ से जताई गई। लेकिन वहां पर जिस तरह से हालात हुए, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ और बातें कही गई, लेकिन अब आईआरजीसी कह रहा है, ईरान कह रहा है भाई इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हालात अभी हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए ब्रह्मदीप जी, क्या पाकिस्तान इस जवाब का या जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार भी है? क्योंकि आईआरजीसी या ईरान के जो अभी इरादे हैं वो फिलहाल कहीं से कहीं तक नेक नजर नहीं आते, क्योंकि वो इंतकाम चाहते हैं, खामनेई की मौत का इंतकाम, और हर उस व्यक्ति, हर उस देश से जिसने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। नैना जी देखिए, मध्य पूर्व में एक ही शेर थे, धर्मगुरु आयतुल्लाह खामनेई, और उस शेर को मार डाला गया। उस शेर को मार गिराने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो पाकिस्तान का है। अब देखिए, ये तैयारी पिछले 1.5 सालों से चल रही थी, और इतनी जबरदस्त तरीके से ट्रंप के ट्रैप में फंसे थे कि आसिम मुनीर युद्ध हारने के बावजूद फील्ड मार्शल बन गए। आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में धो देने के बावजूद वो जो है वो वीर बन गए।
और उनको बाकायदा लंच दे दिया गया, डिनर दे दिया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो 900 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, वहां से ईरान पर दबाव बनाने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का खूब उपयोग हुआ। और ये लोग इतने दबाव में कि जो ट्रंप ईरान पर 2-2 बार हमला कर रहा है, जो ट्रंप रमजान के महीने में ईरान पर हमला कर रहा है, उस ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की अनुशंसा करने वाला वाहिद मुल्क पाकिस्तान, जो कि अपने बम को इस्लामिक बम कहता है, उसके शहबाज शरीफ पे इतनी ताकत नहीं है कि वो ये कह देते कि हम उस अनुशंसा को वापस लेते। क्यों? क्योंकि ये लोग दबे हुए हैं। और जहां तक सवाल, देखिए, मुझे यहां पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अंततः शियाओं के प्रति इनके मन में इतनी कड़वाहट है। आपने फातिमा जिन्ना का नाम सुना होगा, जिन्हें मदर ए मिल्लत पाकिस्तान में कहा जाता है। जिन्ना की बहन, वो जो है 1965 में अयूब खान के सामने उनको धांधली के चुनाव में हरवा दिया गया था, क्योंकि वो शिया थी। तो दुनिया में देखिए, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में बसते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शियाओं की हत्या होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मस्जिदों में शियाओं पर अभी हाल ही में मस्जिद पे भी हमला हुआ था। जी जी जी, बिल्कुल हत्याएं होती है। और न केवल हत्याएं होती है, लेकिन बाकायदा एक पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद ग्रुप है जहां पर कि सुन्नियों के ऐसे संगठन बनाकर रखे, आतंकी संगठन, अलगाववादी संगठन, जो शियाओं की मस्जिद में जाकर हमला करते हैं, ऐसे इनके लश्कर बनाए। जहांगीर भाई बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए यदि मैं गलत बोल रहा हूं, यदि मदर ए मिल्लत को इन्होंने धांधली से चुनाव नहीं हरवाया तो इनसे पूछिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो राष्ट्र कहता हो कि हमारा बम तो इस्लामिक बम है, अरे भाई इस्लामिक बम है तो फिर शिया क्या, सुन्नी क्या, अहमदिया क्या, कुर्द क्या, अल्बानिया क्या, आपकी क्यों करते हो? लेकिन आपने सऊदी अरब के साथ तो सुरक्षा गठबंधन कर लिया, क्योंकि आपको पाकिस्तान का सैन्य संसाधन बन के रहना था। आपने ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो शेर जो था खामनेई, जिससे आप डरते थे, वो खामनेई जिन्होंने 4 दशक तक अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करके रखा, वो खामनेई जिन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की मिसाइलों को इतना मजबूत बनाया कि आज एक F-15 जैसे विमानों को ईरान नेस्तनाबूद कर रहा है, कुवैत में नेस्तनाबूद कर रहा है। ऐसे मुल्क के साथ, ऐसे ईरान के साथ यदि ये पाकिस्तान खड़ा रहता तो मुझे लगता है कि मध्य पूर्व में किसी की हैसियत नहीं थी। ये जो इस्लाम की सरबराही करता है ये पाकिस्तान, ये जहांगीर भाई से पूछिए कि जो इनके जियाउल हक थे, उन्होंने जॉर्डन के विमानों में बैठकर जियाउल हक ने कैसे फिलिस्तीनियों पर बम गिराए थे। तो पाकिस्तान का इतिहास ये रहा है नैना जी कि इन्होंने इस्लाम के नाम पर इस्लामियों को खूब मारा है। रमजान के महीने में बलूचिस्तान में घुसकर मुसलमानों को मार रहे हैं। इनसे बेहतर मुल्क है अफगानिस्तान, इनसे बेहतर मुल्क है वहां का इस्लाम, इनसे बेहतर है वहां का लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में घुसकर भी मुसलमानों को मार रहे हैं। तो इनका जो इस्लाम है, ये इस्लाम के नाम पर ये जो है ये अमेरिकियों की गुलामी कर रहे हैं। सर, अगर मैं एक बात और कहना कुछ, चाहूंगा, अगर आप एक बात और नैना जी, एक बात कहना चाहूंगा, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। जो नहीं, एक बात और नैना जी, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जो मरहूम, जो शहीद अयातुल्ला खामनेई है, उनकी हत्या नेतन्याहू ट्रंप ने नहीं की है, उनकी हत्या आसिम मुनीर ने की है। और आने वाले समय में जांच में आएगा कि इसमें ISI भी शामिल थी। नैना जी। जहांगीर जी। जी, बड़ी मेहरबानी, बड़े लर्नेड फ्रेंड्स हैं, मैं इनकी जो है बड़ी इज्जत करता हूं। सर, आपने काफी सारी चीजें मिक्स कर दी। अब सुनिएगा, वो जो फातिमा जन्ना का मामला था वो टोटली पॉलिटिकल था। मैं कभी भी इंडिया के पॉलिटिकल मामले में बात नहीं करता। एक तो चीज है। अच्छा, दूसरा ये देखें, नूर खान और आपने जो है अफगानियों का जिक्र किया। देखें, अफगानियों की रात हमने जो है उसके बडग्राम एयरबेस पे हमने कोई 200 ड्रोन, इजरायली ड्रोन मारे हैं। 200 ड्रोन, अगर आपके पास फटेज है तो देख लीजिएगा। 200 ड्रोन वो कब आए? वो जैसे ईरान पे हमला इजराइल ने किया, अयूब खान जैसे आदमी जिसने पाकिस्तान को तुड़वा दिया, दोबारा जो है जिन्ना की बहन को हरवा दिया चुनाव, और आप वो मदर ए मिल्लत का विरोध कर रहे हैं। अरे जिन्ना साहब की बहन का विरोध कर रहे हैं आप,
जो जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के जन्मदाता मजबूरन उनकी मुझे बहन शो इसलिए छोड़ के आई जाना क्योंकि वो पड़ेगा, शिया थे। मेहरबानी करें। जहांगीर जी देखिए, जब मुझे अभी शो छोड़ सुनिए के सुनिए, जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं अभी है। ब्रह्मदीप मैं जी आप- जब बोल रहे थे आपने भी बीच बीच में भाई, टोका, वो नाराज नहीं हुए, आप नाराज हो जाते हैं, ठीक है, टेक अ चिल पिल, थोड़ा सा शियाओं मैंने की relax कब हो सबसे बोला? जाइए। ज्यादा हत्या जो मैंने है कब बोला वो है? पाकिस्तान की मस्जिदों में होती है या नहीं? हिंदुस्तान में करोड़ों शिया रहते हैं, एक मस्जिद का नाम बताइए जहां पर जिस शिया जवाब की ले लेते हैं मस्जिद ब्रह्मदीप जी, पर हमला हुआ हिंदुस्तान में। जवाब ले पाकिस्तान लेते तो इस्लामिक देश है, क्यों करते हो शियाओं की मस्जिदों पर हमला? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। जी अच्छा, जी, बताइए। बरमदा जी, अब सुनिएगा सर, अगर नाम थोड़ा बड़ा मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा क्योंकि हिंदी मेरी कमजोर है, बहुत कम मुझे जो है पढ़ने आती है, सुनिएगा। देखिए सर, जो जिस भी आप जो है इमाम बारगाह का नाम ले रहे हैं, उस पे जो आपके जो है पालतू टीटीपी के और टीटीए के, जिनको फितनतुल खवारिज कहते हैं और फितनतुल हिंदुस्तान, सुन लीजिएगा, जिनको हिंदुस्तान प्रमोट करता है, फंड देता है, जो इजराइल में बैठ के श्री मोदी ने कहा था कि हम तालिबानियों के साथ हैं, उन्होंने किया था धमाका और हमने उनकी बैंड बजाई हुई है। रात भी 200 ड्रोन, उनके जो इजरायली ड्रोन है, 200 ड्रोन जो है हमने बडग्राम एयरबेस पे मारे हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में तो आपका जो है कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, बिरयानी खाने आया था, वो बिरयानी जो आप जो है बड़े मजे से खाने आते हैं पाकिस्तान। तीसरी बात के देखें, 2017 से लेकर आज को तक एबटाबाद में रखा और फिर सर, ओसामा अब- बिन लादेन की हत्या करवाई सर, अब अमेरिका के देखें ना हाथों। करें। आपने तालिबानियों को पाला, उसके बाद तालिबानियों की हत्या करवा रहे हैं आप। अरे आपका इतिहास, अभी आपके आसिम मुनीर साहब ने क्या किया? अमेरिकियों की हत्या करने वाले को ट्रंप के हवाले करके उन्होंने वाहवाही लूट ली। आसिम मुनीर से ट्रंप क्यों खुश है? कोई एक कारण बता दीजिए। ठीक है, दरअसल ब्रह्मदीप बात जी ये, देखिए, जहांगीर सवाल जी, कई ढेर सारे नैना हैं। जी एक छोटी सी बात, नैना जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इन लोगों ने जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई है, ये लोग अरबियों के करीब दिखना चाहते थे, जबकि इनका खून तो हिंदुस्तानियों का खून है। तो इन्होंने अपनी पहचान को अरबियों की तरफ रखा, लेकिन सर, काश उसी हिंदुस्तानी आप लोग खून को हमने अरबियों की, ठोका है। अरे आप सर, उसी आप लोग हिंदुस्तानी काश खून अरबियों को की वफादारी हमने को सीख पार लेते। किया है। सुन ले आप थोड़ा, सामने की वफादारी हमने उसी हिंदुस्तानियों को 6 मई में हमने आपको नाखून चने चुभवाए हैं सर। आपकी फौज जो है, जहांगीर कलहोड़ो, आप अगर ये बात सर, कहते, आप अगर ये कहते, सुनिए, आप अगर ये कहते कि खून बहाने में हमारा भरोसा नहीं है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मतलब आपने उस बात की पुष्टि कर दी कि खून बहाना या ये सब बहुत आम हो जाता है। आप बात बात पे कुलभूषण यादव का अगर जिक्र करते हैं जब आपके पास में कुछ जवाब नहीं होता, ये बात मैं हर बार आपकी इस बात का जवाब देती हूँ कि सुनिए, आपकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो तमाम तर्क दिए गए, उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद तक बता दिया गया। और रही बात खासतौर से जवाब देने की, तो आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि IRGC ईरान की तरफ से खुद उनके कमांडर्स ने बड़ी बातें कही। आपने इसके पहले, मैं यहाँ पर खोकर जी का रुख करूं, लेकिन आपने इसके पहले एक बात ये कही थी कि भारत का जिक्र किया गया, भारत का नाम लिया गया। अरे अमेरिका की तरफ से खुद रूट बताया गया बाकायदा, उसमें खुद उस चीज को कंडेम किया गया, भारत ने उस बात का पूरी तरह से जवाब दिया। लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं खोकर साहब, हमारा इस्लाम अलग, तुम्हारा इस्लाम अलग, पाकिस्तान का इस्लाम अलग, ईरान का इस्लाम अलग, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग। एक तरफ बात करते हैं मुस्लिम रहनुमाई की, मिडिल ईस्ट को मुस्लिम तर्कों के तौर पर देखा जाता है। अरे शिया मुस्लिम बहुत दूर हो जाते हैं। अगर सबके नेता एक थे, आयतुल्लाह अली खामनेई, तो उसमें हमारा तुम्हारा इस्लाम कहां से आ गया? और खास तौर से जो बड़े आरोप लगे पाकिस्तान के ऊपर, और खुद उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने लगाए, अफगानियों के ऊपर गोलियां चला देते हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर गोली चला देते हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के एलिमिनेशन में पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे देता है। ठीक है जी, सभी तमाम सम्मानित पैनलिस्टों को आदाब अर्ज है। मैं आपकी बात को वहां से शुरुआत करूंगा कि एक सनकी व्यक्ति टेबल पर बैठा हुआ बात करता है, अगले दिन सुबह उठकर वो एक संप्रभु देश के ऊपर हमला कर देता है। 185 बच्चियों को, जिनका ना तो युद्ध से लेना देना था, ना न्यूक्लियर पावर से लेना देना था, ना पॉलिटिकल रिजीम चेंज करने से लेना देना था, ना वहां पर मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल से लेना देना था, लेकिन उनको मार दिया जाता है और दुनिया लगभग सरकारें खामोश होती हैं। अब मैं आपकी बात को लेकर आता हूं, जो आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए, किसी भी दुनिया की, शायद ही आप लैटिन अमेरिकी देशों को छोड़ दे और जो रूस, रशिया, चाइना और ऐसे कुछ मुल्कों को छोड़ दे, उनको छोड़ने के बाद दुनिया की हर सरकार में अमेरिका का इंटरफेयर होता है। वहां की जनता में इंटरफेयर ना हो, वहां की जनता की सोच अलग हो सकती है, लेकिन जो सरकारों में लोग बैठे होते हैं,
जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनमें 100% कहीं ना कहीं अमेरिका का CIA का इंटरफेरेंस होता है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। जब इस मामले में आज की इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो अमेरिकी एयरबेस पे पत्थर भी फेंक सके, लेकिन एक शेर मौजूद था जिसने पत्थरों के साथ साथ मिसाइलें भी फेंकी और अमेरिकी जगह को तबाह और बर्बाद किया। लेकिन अब इस मामले को जब उन्होंने वहां के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, शहीद इमाम आयतुल्लाह खामनेई साहब को जब उन्होंने वहां पर एलिमिनेट किया, शहीद किया, तो पूरी आलम इस्लाम के अंदर इर्रिलेवेंट शिया, सुन्नी, अहमदिया, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले जमात और सुन्नत, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक मैसेज गया कि ये वो शेर था जो यसमैनशिप नहीं कर सकता था, जिसने अपना जमीन अमेरिका के यहाँ पे गिरवे नहीं रखा था। लेकिन अब CIA ने एक नया प्लान बनाया है कि जब ये लोग एक झंडे के नीचे आ रहे हैं तो इनको शिया सुन्नी में बांटना शुरू कर दीजिए। ये कोई धार्मिक लड़ाई थोड़ी चल रही है। एक संप्रभु देश पे आपने हमला किया, उस देश ने आपके ऊपर रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट करने पर उन्होंने कहां रिटेलिएट किया? आपके जो 11 मुल्क जिन्होंने अपने जमीन अमेरिका के यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं, चाहे वो सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, जितने भी ये लोग थे, इंक्लूडिंग जो भी आगे नाम जिनके निकल के आएंगे, वहां पर उन्होंने उनकी एयरबेस पे हमला किया। ये मामला पूरा का पूरा एक सनकी और पागल दिमाग जिसका नाम चाइल्ड रेपिस्ट की फाइल में आता है, उसको हर हाल में वहां से बचने के लिए एक नया युद्ध शुरू करना था ताकि लोगों का ध्यान भटके। और नया युद्ध शुरू करने में उन्होंने शेर की मां में हाथ डाल दिया। आज खामेनी साहब शायद नहीं है, नई लीडरशिप तैयार है। आप रिजीम चेंज करने निकले थे, आपने क्या रिजीम चेंज कर पाए? आप न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करने निकले थे, पिछले साल आपने क्लेम किया था कि आप वो कर पाए। आपको लग रहा था कि हम वहां पर हवाई हमला कर देंगे तो वहां की जनता खड़ी हो जाएगी। उल्टा हो गया। आज अमेरिका के अंदर वॉर के खिलाफ, पूरे अमेरिका के अंदर लगभग हर शहर के अंदर वॉर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हम इंसानियत के पैरोकार हैं, हम हिंदुस्तान है। इसमें कोई शक नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं यहाँ पर खोकर साहब इसमें कोई शक नहीं। देखिए जिस रूप में ये खामनेई पर अटैक हुआ, उनके एलिमिनेशन को लेकर जो रणनीति तैयार की गई, पूरी दुनिया में उसको लेकर आक्रोश है। हिंदुस्तान में भी बड़े प्रदर्शन हुए, नाराजगी जताई गई, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर गोलियां नहीं चली अपनों के ऊपर, जैसा पड़ोसी मुल्क में ये कहा जाए अमेरिकियों को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर नजर आई। वैसे ब्रह्मदीप जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको दोबारा ले रही हूँ। देखिए मैं अच्छा, बात पूरी जो कर हमारे लीजिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं खोकर साहब, उनसे बड़े एहतराम के साथ एक बात कहना चाहता हूँ जी। इमरान भाई बोल रहे हैं कि धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये टोटल शियाओं के खिलाफ युद्ध था, जिसमें कि अमेरिका के साथ बहरीन शामिल था। बहरीन कौन है? सुन्नियों का, सुन्नी लोग हैं। UAE कौन है? सुन्नी है। सऊदी अरब कौन है? सुन्नी है। कतर में भी सुन्नी है। तमाम तरीके के जो सुन्नी गठबंधन है, उन्होंने मिलकर, देखिए ईरान के खिलाफ जब वो कुछ नहीं कर पाए तो अब अमेरिका के साथ मिलकर इस सुन्नी गठबंधन ने पूरी तरीके से ईरान को कुचला है। मैं इमरान भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, यह जो शिया सुन्नियों की लड़ाई थी, और शिया 15-20% लोग हैं जो कि वीर लोग हैं, उन्होंने अमेरिका को दबा कर रखा, जो सुन्नी मुल्क नहीं कर पाए, और आज मदद से मरवा डाला। देखिए ब्रह्मा जी, प्लीज मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि हम यहाँ पर फैक्ट पे बात करें, प्रिजुडाइज होकर बात ना करें। मैं उस देश से आता हूँ जहां से गांधी ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को, मानवता का, इंसानियत का, अहिंसा का। हमारे देश में सर, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया था, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इंटरफेयर ना करें। ये बात प्लीज। अरे जहांगीर जी को एक सपोर्टर मिल गया। जहांगीर जी अब तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट आप खुश हो गए यहाँ पे। नहीं प्लीज ब्रह्मा जी, गांधी जी के इज्जत में, ब्रह्मदीप जी प्लीज। लेकिन सुनिए इमरान खोकर जी की बात हो या फिर जहांगीर जी की बात हो, मैं बार बार एक बात को इस रूप में जरूर बात कह रही हूँ। आपने कहा ठीक है, अगर ये शिया मुस्लिम या सुन्नी मुस्लिमों की अगर लड़ाई नहीं भी थी, जिस रूप में मिडिल ईस्ट को तो आप एक बड़े मुस्लिम मिडिल ईस्ट को गल्फ रूप में देखते रहे हैं ना, खाड़ी देशों को, तो क्या इस पूरे ऑपरेशन को जब अंजाम दिया गया, कैसे वेस्टर्न कंट्री की तरफ से आकर हमले को अंजाम दे दिया जाता है, सऊदी अरब की धरती का इस्तेमाल हो जाता है लगातार, ऐसे दुबई या सऊदी अरब या ऐसे तमाम अलग अलग गल्फ के जो एयर स्पेस है उनका इस्तेमाल हो जाता है। बात तो यही है, इस्तेमाल तो हुआ। नैना जी यही तो कह रहा था, मेरी बात को ब्रह्मा जी ने अधूरी रहने दी, बात पूरी नहीं हो पाई। मैं आपकी बात पर आखिरी आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, हिंदुस्तान के लगभग
श्रीनगर, हैदराबाद, भोपाल, या चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ का, लुधियाना, सभी जगह पर इमाम शहीद खामनाई के समर्थन में और प्रदर्शन इजराइल हुए। और अमेरिका के बिल्कुल। प्रदर्शन हुए, हाँ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए। किसी ने एक भी पत्थर नहीं उछाला, किसी ने एक भी किसी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। शांतिपूर्वक हमें जो अपना एहतजाज करना था वो एहतजाज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया। अब पाकिस्तान की वहां की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है उससे मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एयरबेस का इस्तेमाल ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया, उन एयरबेस पर ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही चालाकी से, कि जो लोग अमेरिका और इजराइल को बैक सपोर्ट करते हैं पैसे से, क्रूड ऑयल से, स्ट्रेटेजी से, अपनी जगह देकर, अगर हम उस कुर्सी के चारों पायों के ऊपर हमला करेंगे तो ये कुर्सी अपने आप गिर जाएगी। जो अमेरिका कह रहा था कि 4 दिन में मैं इसको ईरान को घुटनों पर लाकर खत्म कर दूंगा, आज 5वां दिन हो गया रहा, अमेरिका की वो कंडीशन नहीं बन पा रही है कि वो क्या करे। और वो जो अरब देश जिन्होंने अपनी जमीन दी, वहां के ओमान के मंत्री का और कुवैत के मंत्री का यह बयान है कि अमेरिका ने हमें ईरान के सामने खड़ा कर अकेला छोड़ दिया और अपना पूरा ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से ईरान के खिलाफ जो देश शामिल हुआ अमेरिका का, उस पर बड़ा एक रिएक्शन जरूर नजर आया। लेकिन इमरान जी, आपने बात कही कि भाई पाकिस्तान में हुआ, हमें क्या मतलब। मैं बताती हूँ हमें क्या मतलब। आशीष सहाय जी शायद इसको बेहतर तरीके से बता पाए। आशीष सहाय जी, अभी ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की इस जंग में मिडिल ईस्ट धधक रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका नजर आ रही है IRGC, और अगर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया तो हवा में नहीं दिया होगा, उनके पास में उनका भी इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, तो क्या ये लड़ाई अब एशिया तक इंपैक्ट करेगी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि श्रीलंका के पास में भी एक बड़े शिप को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है ईरान के अटैक के बाद में ही। तो ये साउथ एशिया हो, नॉर्थ एशिया हो, पूरे एशिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखें, ये अक्सर मैं देख रहा हूँ पैनलिस्ट ना विशफुल थिंकिंग के साथ आ रहे हैं और उससे फिर पैनल डिस्कशन का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मुद्दा, इमरान भाई, सबको मालूम है इतिहास, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी पता है, हम इतिहास को दोहराने से बेहतर है। अभी आज का मुद्दा है कि हमें इंटरेस्ट क्यों है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान या ईरान पाकिस्तान स्कर्मिशेस होंगे तो हमें असर पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, वो हमारे नेबर हैं। तो आज का मुद्दा मेरी समझ से ये था कि क्या पाकिस्तान को अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एयर बेस को परमिशन देनी चाहिए थी अमेरिका के लिए यूज के लिए, ये मुद्दा है। और इसमें हम एकदम मान के चलते हैं कि ट्रंप की कोई अथॉरिटी नहीं थी ईरान पे हमला करने की, एकदम ओपनली हम बता रहे हैं कि हमारी स्टेट पॉलिसी है ये, कि अगर हम ईरान के भी करीब हैं और इजराइल के भी करीब हैं तो उनके स्कर्मिश में हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप दोनों रुक जाएं, टेबल पे बैठ के बात करें। और ट्रंप का ये अटैक टोटली अनलॉफुल है, किसी भी ग्लोबल डिजाइन के अंतर्गत ये गलत है। लेकिन मुद्दा आज का है कि क्या पाकिस्तान, जो कि ईरान का रहनुमा और खमैनी साहब के बहुत करीब माने जाने वाले, पाकिस्तान के प्रीमियर भी उनको मिलकर आए थे अभी कुछ वक्त पहले, तो उसमें उन्होंने अपने इंस्टॉलेशंस को यूज क्यों करने दिया अमेरिका को, ये गलत है कि नहीं? अगर जहांगीर साहब इस पे कुछ बता पाए। जहांगीर जी। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े मोहतरम तरीके से पूछा। अब सुनिए सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है AI की बनी हुई एक बात है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ना किसी भी मुल्क के खिलाफ अपने एयरबेसेस यूज करने दिए, ना देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ट्रंप का और गजा के बुचर का ये एक इलीगल अटैक है आयतुल्लाह खुमैनी पे और इस फारस की धरती पे। तो मैं एक जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपके इंडिया डेली पे, क्योंकि आपकी नेशनल टीवी है, वहां पे बैठ के इस चीज को निंदा कर रहा हूँ। और आपकी जो है, जो भी आपके पास खबर है, वो सोर्स शायद ऐसे ही है जैसे TV9 भारतवर्ष पे जो है दिनेश का था कि हमने सियालकोट पोर्ट को उड़ा दिया है, वहां पे जो है विक्रांत ने कब्जा कर लिया और कुछ भी नहीं। टीवी पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें मुझे नहीं पता। आशीष साहे जी कुछ बात कहें। मैं आशीष साहे से मैं एक बात यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी। अगर आप कह रहे हैं कि एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने दिया और ये जिस रूप में बड़े एक्शंस को अंजाम दिया गया है, तो मैं चाहूंगी जरा इस बात का भी जवाब दीजिए, आखिर क्यों, जब आप ही की धरती पर आपके अपने लोगों ने प्रदर्शन किया, धरती आपकी थी लेकिन गोली थी अमेरिका की, आपने उनकी गोली के आगे मरने के लिए छोड़ दिया अपने लोगों को? ना एक चीज और, 10 सेकंड जहांगीर, 10 सेकंड्स, ये हम नहीं कह रहे जहांगीर, ये IRGC ने बोला है, ये IRGC ने बोला है कि पाकिस्तान ने उनको यूज करने दिया एयर स्पेस और हम इसका माकूल जवाब देंगे। जी बताएं जहांगीर। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने
अगर किसी भी मुल्क ने यूज करने दिया तो हम वहां पे अटैक कर रहे हैं। सर दोबारा इसको रिसर्च कर ले। अच्छा नैना, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखें, एज पर इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आर्य खोखर जी। इट्स अ प्रोटोकॉल। अच्छा सुनिएगा, इट्स अ प्रोटोकॉल कि चाहे इंडिया की एम्बेसी है, कराची में इंडियन कॉन्सुलेट है, यहाँ पे भी बगैर परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो इंडिया की रेपुटेशन है, इंडिया की डिग्निटी है। वहां पे जो भी जाएगा उसको इंडियन के अथॉरिटीज, जो काउंसलेट में इंडियन अथॉरिटीज वैसी होंगी, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुश्मन या बगैर जो है इलीगल इंक्रोचर है। ठीक है, तो जो भी वहां पे गया है एम्बेसी में, जिसने भी गया है, उसने जो है इंटरनेशनल लॉ की और यूएसए लॉ की वायलेशन की है। अच्छा सुनिए सर, सुनिए, देखें मैं किसी की बात में इंटरप्शन नहीं करता। देखें, आप ही की बात, उसको एनक्रोचर नहीं बोलते, उसको उस नेशन पे अटैक माना जाता है। अगर आपके यूएस काउंसुलेट पे लोग हमला करेंगे तो उसको अमेरिका पे हमला माना जाता है। वो लैंड अमेरिका की मानी जाती है जहां उनका एम्बेसी है, काउंसुलेट है। और दूसरा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर उन्होंने, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं नहीं कहना चाहता था। आप आधी अधूरी बात को लेकर जरूर चलें। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, क्या उस किसी एम्बेसी या किसी जमीन तक पहुंचना इतना आसान होता है? क्या सिक्योरिटी कैसे फेक लेयर की होती है? नहीं, इसका नैना, इसका दूसरा पहलू है कि इसके मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन फोर्सेस जो उसके अंदर से पाकिस्तानियों को बाहर गोली मार रही हैं, ये भी इलीगल है। इस पे पाकिस्तान चुप क्यों है? बाहर नहीं, मुझे बताया गया है कि आपके दो बंदे, सुनिए तो सर, सुनिए, मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पे इंडियन कॉन्सुलेट भी है जो अभी बंद पड़ा है, और उससे 2 मिनट के फासले पे यूएस काउंसुलेट है। तो बाहर से कोई नहीं चली, ये जो है सिर्फ अफवाह है। जो भी चली है मेरी ने चलाई है, अंदर से चली है। बाकी मैं ये यहाँ पे बता दूं, जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें जो है गलत उन्होंने ड्यूटी नहीं की, उनके खिलाफ एक कमीशन बन चुका है, हाई लेवल का कमीशन। और अभी जो है वो सारे के सारे जो भी पुलिस कर्मचारी जिन्होंने ड्यूटी अपनी सही से नहीं निभाई, वो अंडर दी ट्रायल है। उस ट्रायल को तुम्हारे बंदे मारे गए हैं, तुम्हारे बंदे मारे गए हैं। कुछ करो, अमेरिकन को इस तरह से इतना फ्री हैंड मत दे दो कि वो अंदर से गोली चलाएं उनके मरीन्स और बाहर में पाकिस्तानी नेशनल्स मर जाएं। इन्होंने एम्बेसी के अंदर नहीं घुसे थे, ये कॉरिडोर में थे और इनकी हत्या बाहर की गई है अंदर की फायरिंग से। ये भी उतने, तो आप अमेरिका के सामने ऐसे क्यों झुकते हो? आपने क्यों उसको मुनीर को और ट्रंप को कुछ भी करने की इजाजत दे रखी है? अवाम कहां है आपकी? आपको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा कि आईएसआई और अमेरिकन आपकी आर्मी आपकी आवाम को बर्बाद कर रही है, अपने करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी फैमिलीज को बाहर भेज रखा है? हम वरीड हैं उन आम पाकिस्तानियों के लिए जो कल को हमारे थे। आप सुनिए सर प्लीज, देखें, आप वरीड इस वजह से है कि आपकी फौज जो है कुंभकर्ण है, आपकी फौज सोई हुई होती है। और जहांगीर कल होड़ो, अरे आप भारतीय फौज की चिंता छोड़िए सर, अरे भारतीय फौज की चिंता छोड़ दो, जहांगीर कल होड़ो। आपके पास भी जब जवाब नहीं होता, आपके पास जब जवाब नहीं होता तो आप इधर उधर के तर्क कर रहे हैं। आप भारत की चिंता छोड़िए, आप इन तस्वीरों को देखिए जरा। आपने कहा कि वो धरती के अंदर वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जिस रूप में उनके ऊपर हमले हुए हैं ना, ये देखिए, ये अंदर से किस रूप में उनके ऊपर फायरिंग की गई है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई। बार बार कुल मिलाकर यहाँ पर जो हालात नजर आ रहे थे, दरअसल उसका बार बार मेन उद्देश्य सवाल करने का यही है, और यही बात तो आईआरजीसी की तरफ से भी कही गई। आपके एक तरफ अफगानिस्तान में वहां पर हालात बिगड़े हैं, घर के अंदर ऐसे हालात हैं, लेकिन आपको एंटी इंडिया सिंड्रोम ही नजर नहीं आता कि है, वो जाने का नाम ही नहीं लेता। इमरान खोखर जी को बात कुछ कह रहे हैं। इस वजह से कि अफगानियों को हमने समझा दिया है ना जी, मैं रात के वक्त बड़ा मैं निवेदन करूंगा, प्लीज मैं सहाय साहब से एक निवेदन करूंगा कि आप किसी के भी आउटर ओपिनियंस पे ना जाए। एवरीबॉडी नोज हाउ टू रिएक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी, एंड आई वेरी मच नो अबाउट कि इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, और वो पढ़ते हैं हम लोग भी। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है इमरान जी, आप दिल्ली से बैठकर नहीं, आज आप कराची या इस्लामाबाद से बैठकर चर्चा कर रहे हैं। प्लीज डोंट डेयर प्लीज डोंट डेयर, इस तरीके की बात ना कीजिए। मैं आपसे यहाँ पर बात आपके अनुसार मैं कह रहा हूँ, देश में मैं गांधी के देश से आता हूँ, मैं यहाँ पर शांति की बात करूंगा, मैं अहिंसा की बात करूंगा, मानवता की बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो बात आपके मुंह से मुझे कहलवाना चाहते हो, मैं कहूंगा जो बात है वो सामने है। एक सन के आदमी ने एक सन के आदमी ने अपनी सनक की खातिर दुनिया को खतरे में डाल दिया। हमें उसको कंडम करना चाहिए। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है। दूसरी बात, आईआरजीसी
ना तो वो बेवकूफी करेगा जो हिटलर ने की थी कि 3-4 अलग अलग मोर्चों पे लड़ाई लड़ना शुरू कर दे और फिर वो लड़ाई इस तरीके की कंडीशन पे आ जाए कि जो दुनिया फतेह करने की फिराक में हिटलर बैठा था वो कुछ नहीं कर पाया। आईआरजीसी फूक फूक के कदम रखेगा, आईआरजीसी वहीं पर अटैक करेगा जहां पर न्यूक्लियर स्टेट नहीं होगा, और वो भी वहां पर सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी बेस को हिट करेगा, वो किसी भी सिविलियन जगह नहीं करेगा कि 185 बच्चों को मार दिया जाए। मैं यहाँ पर देखिए उसका मैं बता रहा हूं जहां पर जाकर मोसाद के एजेंट छुपे होंगे, आईआरजीसी वहां हर जगह अटैक करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी हिस्सा हुआ। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और आप नहीं, वो जहां पर होगी, जहां उनकी कन्वीनियंट होगी, मैं और आपके कहने पर आईआरजीसी काम नहीं करेगा। टॉप लीडरशिप बैठी है, अपने हिसाब से बात करेगी। आपको हमें यहाँ पर इमरान जी, थोड़ा सा मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपका अग्रेशन, नाराजगी बिल्कुल है, खासतौर से आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद का वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो गम, वो है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात जरा बताइएगा साहिज, ठीक है, रिजवी जी भी कुछ बात कहना चाह रहे थे। जी रिजवी जी। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि आपके यहाँ जो अभी बहस चल रही है कि ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है, मैं इसको जरा सा बेहतर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरी आवाज इस वक्त डेड हो चुकी है। जी, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और वो ये है कि सुन्नी शिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि सुन्नी कंट्री और शिया कंट्री की लड़ाई है। दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, जब ईरान ने एक मिसाइल बहरैन को मारा था, 3 दिन पहले की बात है, तो जब वो मिसाइल बहरैन में गिर रहा था तो वहां से एक आवाज सारे चैनल पे कि उजरुब, यानी मारो 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 इसको। यानी जिस मुल्क में, जिस कंट्री में वो मिसाइल गिर रहा है, उसी मिसाइल में उसी जगह आवाज आ रही है कि मारो इसको, मारो इसको। वो कौन लोग हैं? वो वहां की जनता है। तो ईरानी जनता या ईरान के जो शिया हैं और जो गल्फ कंट्रीज की शिया हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान को भी आप शामिल कर लीजिए, वो दोनों आपस में एक हैं। लेकिन जब कंट्री वाइज आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि कंट्री वाइज जो है आपस में शिया सुन्नी हो गया है। लेकिन इसके ऊपर भी, इन सुन्नी मुल्कों के ऊपर, मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनके ऊपर भी एक ताकत है जो इन सुन्नी कंट्रीज को कंट्रोल कर रही है। उसका नाम है ज़ायनिज्म। ये ज़ायनिज्म जो है ये कंट्रोल कर रही है इन लोगों को, जिसकी वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में बवाल आप देख रहे हैं। ये मुझे कहना था बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। नहीं, ठीक है रिजवी जी। नैना, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन ले लीजिएगा इस पे। देखें, आपने जो है खोखर साहब के लिए कहा, देखें मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा था। देखें, गांधी साहब एक जो है मेरे लिए इज्जत लायक जो है शख्सियत है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। तभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको जो है होली की जो है शुभकामनाएं दी। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर ये सुन ले, देखें जो अब जो जंग है ना, वो हक और सच की है। शहीद आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने अपनी जामे शहादत दे के दुनिया को बता दिया है कि एक हुसैनी, एक हक पे लड़ने वाला, चाहे 80 साल का हो, उससे दुनिया डरती है। वो भले शेर बुढ़ा हो जाए, लेकिन उसके एक आवाज से दुनिया डरती है। और अब ये डर जो है पूरे यूरोप में है, अब ये डर जो है इजराइल में है, अमेरिका में है, ये दुनिया देख रही है। ठीक है। और दूसरा, जब बम गिरता है ना, वहां पे ना बच्ची देखता है, मासूम बच्चियां देखता है, वहां पे ना जो है मुसलमान देखता है, ना सुन्नी देखता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जाता है, जो जुल्म ईरान के साथ हो रहा है। और उस जुल्म में हम ना शियों के साथ खड़े हैं, ना सुन्नियों के साथ। हम पाकिस्तानी उस जुल्म के साथ, जुल्म के वक्त हम मासूमे के साथ खड़े हैं, और वो मासूमी जो है अभी ईरान के मासूमीन है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आपने बड़ी बात, दुरुस्त बात कही है। लेकिन ये बात शायद मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कई बार इसलिए हो जाती हैं जब आईआरजीसी की तरफ से बात कही गई कि भाई पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, इसके कुछ देर पहले जहांगीर जी ने जो बात कही, भाई ऐसी रिपोर्ट आई भारत के एयर स्पेस की, खास तौर से ईरान के साथ में भारत की कहीं से कहीं कोई सीमा कनेक्ट नहीं होती। एक लंबा जो एरिया है वो पाकिस्तान का
कनेक्ट होता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर इमरान खोखर जी बात कह रहे थे भाई IRGC के जो कमांडर्स हैं, ईरान के कमांडर्स हैं, वो तय करेंगे। आलोक सहाय जी, आशीष सहाय जी माफ कीजिएगा, लेकिन जिस रूप में हम देखते हैं खासतौर से अभी तो टॉप लीडरशिप पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है, और कल ही हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि अभी जो हालात नजर आते हैं वो इस तरह से घायल हो चुका है IRGC, और इसीलिए सबसे पूरी दुनिया के लिए बड़ा घातक है। वो ये मिसगाइडेड रूप में लगातार अब अटैक कर रहा है, क्योंकि वो इंतकाम लेना चाहता है हर उस व्यक्ति, हर उस देश से जो इस हमले में, या ये कहा जाए आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत में जो शामिल रहा हो। तो आखिर किस रूप में, किस आधार, कौन तय करेगा? हाँ, एक ईरान मामलों के जानकार दिखा रहे हैं आप इनको, तो मैं असलम भाई के लिए 30 सेकंड्स का, और उसके बाद एक जहांगीर से। ये जो F-15 जो गिर रहे थे और कुदरो आप बता रहे हैं ना कि मारो मारो, वो फ्रेंडली फायर, लार्जर पिक्चर देखें ना कि व्हाट्सएप, वो फ्रेंडली फायर में मारे गए 3 F-15 ईगल्स हैं। मतलब कुवैत ने ये सोचा कि ये ईरान के एयरक्राफ्ट अटैक करने आ गए, इसलिए उन्होंने शूट कर दिया, और उसके बाद जब वो इजेक्ट किया पायलट, तो पायलट को भी शुरू में उन्होंने बोला कि इसको मारो, फिर उसने बताया कि नहीं, मैं कुवैत से ही गया था, मैं US एयरफोर्स का हूं, तब इन्होंने उसको एम्बुलेंस में बाहर ले गए। तो वो ऐसा नहीं था कि कुवैत अगेंस्ट US करके कुछ बात कर रहा था, उनको लगा कि वो ईरान के एयरक्राफ्ट है, इसलिए उसको मार दिया था। जहांगीर भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल आपने जितने ड्रोन्स मार गिराए अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में, आप पता लगाएंगे, हो सकता है कि इसमें कुछ आपको भी सूत्र हो अफगानिस्तान में, उनकी जो कांदाहार में कोर हेडक्वार्टर है अल बद्र, उन्होंने कल ऑफिशियली बताया है कि आपके 9 थाने उन्होंने अटैक किए, और आपके रेगुलर आर्मी पोस्ट से कुछ हैवी मशीन गन्स, रेडियो सेट्स, जिसकी वो वीडियो उन्होंने ऑफिशियली जारी की है, ये व्हाट्सएप का नहीं है। तो आपने 200 ड्रोन उनको कितने मारे, क्या मारे नहीं पता, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान कंदाहार के कोर हेडक्वार्टर से आपके आर्मी पोस्ट से वो हथियार उठाकर ले गए, और आपने क्यों नहीं आप अपनी आर्मी से जवाबदेही मांगते हैं जहांगीर भाई? जी सर, थैंक यू सो मच। अब सुनिएगा सर, मैं क्योंकि इसमें ऐसे ही है जैसे नूर खान एयरबेस को 6 मई पे आप लोगों की जो है कहने के मुताबिक के तबाह कर दिया गया, फिर तालिबानियों ने वहां उस पर अटैक कर दिया। फिर ऐसा ही है जैसे आप कि अभी नैना मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो नैना बार बार मुझे कह रही है कि उसी नूर खान एयरबेस से जो है अमरीकी तैयारे उड़े हैं, उन्होंने जो है अल्लाह माज़ल्ला वहां पे जाके ईरान में हमला किया है। वो ऐसे ही है जैसे आप लोग कह रहे थे कि जो है ये बस नूर खान एयरबेस चली गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात सुन ले सर, हमारे पास कोई आता है ना, उसका अभिनंदन जैसा हम हाल करते हैं। अभिनंदन का आए थे, उनको तैयारा भी गिराया था, उनको लेके फंटास्टिक टी बना के पिला के उसके बाद वापस किया था। मेहमान नवाज भी है, लेकिन हमारी धरती पे कोई मैली नगाह देखेगा ना, हम उसको जो है चीर फाड़ के देते हैं, क्योंकि हम आफ्टर 6 मई हम ईगल आए हो चुके हैं सर। जमीन पर सुलवा है। आप अभिनंदन जी की क्या बात कर रहे हैं? आप भूल गए 93,000 सैनिकों को दुनिया का वाहिद मुल्क है भारत, जिसने कि सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में रखा, इज्जत से रखा, और हमने इतना अच्छा व्यवहार किया, और तालिबानियों ने आपके पाकिस्तानी सैनिकों के पतलूने लहराई थी अभी, और आपके पाकिस्तान की सेना से बाकायदा ट्वीट आया कि तुमसे अच्छा व्यवहार तो भारत ने किया है। अरे भैया, आप लोग वो हो जिन्होंने अफगानिस्तान, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम तो किसी के मामले में बोलते ही नहीं, तो 1979 से अमेरिका से पैसे ले लेके अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। वहां की जो सेना, वहां की जो सत्ता पर नजीबुल्ला थे, वो आप लोगों के कारण पोस्ट पर तालिबानियों ने टांग कर उनको मार डाला। आज तक आप अफगानिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। तालिबान को आपने पैदा किया, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रवाद पर आए तो आप उनके खिलाफ हो गए। आपकी जमीन का तो आप आतंकवाद के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं, और आप गूगल की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, हिलेरी क्लिंटन ने बाकायदा सीनेट में कहा है कि पाकिस्तान पैसे भी लेता है, वहां की सेना हमसे मिलती भी है, और ISI जो है वो आतंकियों की मदद भी करती है। तो पूरी रिपोर्ट, ये दुनिया की रिपोर्ट बताती है। आप लोगों से लंदन बम ब्लास्ट को आप देख लीजिए, पाकिस्तान के तार जुड़ते हैं। बर्लिन में आप देख लीजिए, पाकिस्तान के तार जुड़ते हैं। पेरिस में पाकिस्तान के तार जुड़ते हैं। मैं बोलूं सर, मैं बोलूं, मैं आपका रिप्लाई दे दूं, रेस्पॉन्स दे दूं? तो भाई जहांगीर भाई, आप खुले मन से स्वीकार कीजिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, हमने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और एक बात और कहूंगा जहांगीर भाई, रमजान का महीना चल रहा है, जो लश्कर-ए-झांगवी आपका एक आतंकी संगठन बना रखा है शियाओं को मारने के लिए, कृपया उसको प्रतिबंधित करिए। ये सारे लश्कर-ए-झांगवी के लोग
पाकिस्तान की शिया जहांगीर जी नहीं, क्योंकि वो बात कह रहे हैं अब शायद बदल रहा है पाकिस्तान। जी, अब मेरा रिस्पॉन्स सुनिएगा। मैं खुले दिल से ये मान रहा हूँ कि निखिल गुप्ता जो है उसको पाकिस्तान ने भेजा था कि खालिस्तानियों को जो है खत्म करे। मैं खुले दिल से मान रहा हूँ कि कनाडा में जो खालिस्तानियों को मारा था वो पाकिस्तान ने भेजा था इंडिया की तरफ से कि जाके वो करे। जो कतर में जहांगीर भाई मत चिंता कीजिए, हमारे सिख भाई हमारे सरदार भाई को फ्रंट पे लड़ते हैं आप लोगों से। 1970 युद्ध में हमारी सिख रेजिमेंट फ्रंट पर थी। अरे आप मुट्ठी में खालिस्तानियों की कहां पर बात करते हैं? हमारी सेना में सबसे जो दिलदार कौम है वो तो सरदार है, वो तो फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, वो चाइना के खिलाफ। आप सरदारों की देशभक्ति के बारे में मत बात कीजिए। आप कम से कम अपने उस अहमदिया वैज्ञानिक का सम्मान कीजिए जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिला। और उसके बाद वो इसीलिए और भी चिंता कर रहे हैं। हर बार डिबेट में चर्चा होती है खालिस्तान जो है, या ये वो कहते हैं कि भाई खासतौर से पंजाबी जो है वो खालिस्तान एक अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ उन्हें पता है सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पंजाब का जो है ये कहा जाए वो पंजाबियों का है, वो जल्दी खालिस्तान को दे देंगे, बिल्कुल मैं मान लेती हूँ जहांगीर जी। और आप बात मुझे ये बड़ी हैरानी होती है जब भी आपसे कोई अगर सवाल पूछा जाता है तो आप कनाडा पहुंच जाएंगे, खालिस्तानियों पे पहुंच जाएंगे, आप इधर उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये संभालिए कि IRGC ने एक बड़ी धमकी दे दी है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक बड़ा मूवमेंट या बड़ी मौजूदगी जिसके बड़े उनके पास में फुटप्रिंट्स मिले हैं, सबूत मिले हैं, अगर ये सच हुआ तो जल्दी उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्या ईरान के जवाब का ये कहा जाए सामना कर पाएगा पाकिस्तान? एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ BLA, घर के अंदर विद्रोह और ऊपर से ईरान। कब तक आखिर अमेरिका का यूं साथ देकर खुद को परेशानी में डालते रहेंगे? जहांगीर जी, ये एक बड़ा सवाल है, अपने हुक्मरानों से पूछेगा जरूर। वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।